हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th के फिजिक्स का टॉपिक है, उसका सेकंड पार्ट। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की पूरी डिटेल्स के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसके बारे में, और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में और उनके सिंबल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम उनके सिंबल्स के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल का सिंबल क्या होता है। सेल का सिंबल होता है हमारा, दिस इज द सिंबल फॉर सेल। ठीक है, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम सेल यूज करते हैं उसको सिंबल्स के फॉर्म में ऐसा हम दिखाते हैं, जहां पर आपका ये जो लार्जर टर्मिनल, जो बड़ा टर्मिनल दिख रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी क्या होती है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, बैटरी क्या होती है? ये सेल का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या है? सेल का कॉम्बिनेशन। यहाँ भी सिंपल से क्या है, आपका जो लार्जर टर्मिनल है ये पॉजिटिव होगा और स्मॉलर होगा आपका निगेटिव। कनेक्टिंग वायर को हम सिंपली लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल लाइन से। ए वायर ज्वाइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये कनेक्टिंग वायर हुआ, ये और ये रहा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, जहां पर तीन, ठीक है, लाइंस आपस में टच की हैं, वो क्या है? वायर का ज्वाइंट है। जैसे हम क्या करते हैं, तीन तार लेके आपस में ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम इसको जो आपका टेक्निकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट का मतलब है कि आपने देखा होगा कोई वायरिंग है तो वहां पर बिना ज्वाइंट के एक तार गया है, उसके ऊपर से हमने दूसरा तार डाल दिया, मगर यहाँ पर ज्वाइंट नहीं, सिर्फ ऊपर से गुजर गया है, उसको हम दिखाते हैं ऐसा। ये आपका एक वायर है जिसके ऊपर से ये वायर हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। मतलब वायर क्रॉस किया एक दूसरे को, बट वहां पर तार एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसको हम अभी देख रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मीन्स होता है जो भी अप्लायंस हम यूज करते हैं उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसी वजह से इसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। आगे देखिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ, ठीक है, जैसे आप फैन यूज करते हैं, फैन में आप जैसे नॉब को रोटेट करते हैं, वहां पर क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है? कम या ज्यादा होती है। इस वजह से होती है क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरिएबल। वहां पर हम बिना रेजिस्टेंस को चेंज किए सिर्फ नॉब से ही उसको हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं, या फिर इसी को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे। ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही सिंबल है। चलिए आगे देखिए, एमीटर को हम दिखाते हैं ऐसे गोल गोल बॉक्स, उसमें हम ये और ये प्लस और ये माइनस। एमीटर क्या होता है? किसी सर्किट में, ठीक है, ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेजर करके बताता है। ठीक है, अगला है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाते हैं, बीच में भी ये प्लस, ये प्लस और माइनस ये दिखाते हैं कि किस टर्मिनल से अटैच है। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट में किस टर्मिनल से अटैच है। चलिए आगे,
चलिए, अगर हम बात करें कि सर्किट में कोई स्विच है और वो कैसा है, ओपन है, तो ओपन स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं, ओपन स्विच को ऐसे दिखाते हैं, या फिर इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें, जहां पर ओपन स्विच आता है तो नॉर्मली ओपन का मतलब खुला होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ओपन का मतलब खुला होता है, बट अगर टेक्निकली हम बात करें तो ओपन का मतलब होता है हमारा ऑफ स्विच। ठीक है, जो स्विच ऑफ होता है। क्लोज्ड की अगर हम बात करें तो क्लोज्ड स्विच हमारा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आप शो कर सकते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्विच कैसा है, ठीक है, ये रहा आपका क्लोज्ड। क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है स्विच अगर ऑन है तब उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड। अब बात करते हैं बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बल्ब को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये हो गया आपका बल्ब, या फिर बल्ब को एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बल्ब को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब हम बात करते हैं कि सर्किट में अगर गैल्वेनोमीटर लगा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, ठीक है, ये गोल गोल सिंबल बनाते हैं, उसके अंदर हम जी लिखते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, या फिर पॉजिटिव निगेटिव इधर उधर हो सकता है अकॉर्डिंग टू अवर, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल्स। ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये हो गया बल्ब, और ये हो गया आपको क्लोज्ड स्विच, ये हो गया ओपन स्विच। फिर से बता देते हैं, ओपन स्विच का मतलब होता है, ठीक है, ऑफ स्विच। क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है कैसा, ऑन स्विच। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, और व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम नॉर्मली बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो आपके घरों में जो बल्ब जलता है, इट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो आपका बल्ब जलता है, उसमें आप क्या क्या ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो बल्ब आपका जल रहा है। तो सबसे पहली बात आपने वहां पर यूज किया है बल्ब। ठीक है, बल्ब क्या है, एक रजिस्टर है ये। दूसरी चीज वहां पे ऐड की है आपने वायर्स, और कनेक्टिंग वायर्स हम बोल सकते हैं। फिर क्या है इंपॉर्टेंट चीजों में से कनेक्टिंग वायर्स। तीसरी चीज जिसकी वजह से वो जल रहा है वो है आपका स्विच। ठीक है, दीज आर थ्री important things added with most important thing which is source of energy। सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या है आपका सेल और बैटरी। जब इन सारी चीजों को एक सर्किट में ऐड किया जाता है और उनको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है, तभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए continuous conducting pathway ठीक है, added with wires, और क्या होता है आपका रजिस्टर, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस की एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन बिटवीन two terminals of
सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना के देखते हैं। यहां पर क्या क्या यूज किया हमने, कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथवे। ठीक है, तो यहां पर हम बना लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया छोटा सा बल्ब, उसको ऐड किया वायर से, और यहां पर हमने ले लिया सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यहां पर हमने एक स्विच ले लिया जो कि ऑन है। ठीक है, और ये ले लिया हमने। ठीक है, अभी और सारी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट हमने लिया है जो बेसिक सबसे है, जो हमको समझना है अभी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर और सारी चीजें भी लगा हम सकते हैं। ये रहा आपका कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, ये रहा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि है यहाँ पर बैटरी। ठीक है, और ये रहा आपका स्विच। क्या है, ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि स्विच यहाँ पर ऑन है। ठीक है, चलिए एक चीज समझिए, यहाँ पर बेसिक नीड क्या है आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट की, वहां पर एटलीस्ट वन रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वन स्विच, एटलीस्ट वन स्विच, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कनेक्टिंग वायर्स मस्ट बी देयर। ठीक है, इनको हम कंबाइन करके बना सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल सी डेफिनेशन ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन बैटरी। डिफाइन बैटरी। बैटरी इज नथिंग बट combination of cells connected in series। अगर हम बात करें सिंपल सी, ये सेल आप टॉर्च में यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर सिंपल इसकी बात करें तो ये क्या है, सेल होता है, ये भी एक सेल होता है, ये भी एक सेल होता है। बट ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये कहलाएगा हमारा बैटरी। समझ गए, दैट्स इट। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इसमें हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डेफिनेशन एंड उसकी यूनिट्स के बारे में। दूसरा हम देखेंगे व्हाट इन एक्चुअली हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर। इट मीन्स जब किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो इन एक्चुअली उस कंडक्टर के अंदर क्या क्या फिनोमिनन्स होते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर देखना है हाउ कैन वी गेट ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स कंडक्टर में लगातार इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कराई जा सकती है, उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बारे में, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है द rate of flow of charges from a given point। गिवन पॉइंट या फिर इसको कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं दूसरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मीन्स ये है कि अगर यहाँ पर हम बेसिकली एक कंडक्टर ले लें, ये क्या है, एक वायर है, कंडक्टर है,
और हमने यहाँ पर ये ले लिया, मीन्स ये एरिया हमने यहाँ पर ले लिया, इस एरिया को हमने नाम दे दिया ए, ये एरिया। हमने बोला इस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में क्यू अमाउंट, टोटल क्यू अमाउंट चार्ज फ्लो किया है, ठीक है। तब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज that flows in a conductor from a particular point in 1 second, in 1 second, ठीक है। 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कंडक्टर में जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, क्रॉस करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसको हम देख लेते हैं फार्मूला से। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। यहां पर देखते हैं, तो अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर या फिर ए गिवन पॉइंट, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। टाइम, टाइम टेकन इन फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई हो गया। अमाउंट ऑफ चार्ज को हम दिखाते हैं क्यू से। टाइम टेकन, टाइम को आपको पता है दिखाते हैं टी से। ये हो गया हमारा फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर देख लेते हैं, आई है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, क्यू है हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज, टी है हमारा टाइम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यूनिट, यूनिट ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। Q बाई टी होता है, ठीक है। तो Q होता है हमारा चार्ज, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। टाइम आपको पता होता है सेकंड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, यहां पर देख लेते हैं, कूलाम, ठीक है, पर सेकंड। सिंबल क्या है कूलाम का, होता है C, और सेकंड। ये हो गया हमारा क्या चीज, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर इजिकल टू क्या हो गया, नॉर्मली देखे तो कूलाम पर सेकंड। ओके, अब एक क्या है, कभी कभी डेफिनेशन आती है कि डिफाइन 1 एम्पियर करें। यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर इजिकल टू कितना होता है, 1 कूलाम बाई 1 सेकंड, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की हो जाती है, इफ थ्रू ए
particular point of a conductor one coulomb charge passed in 1 second. Then electric current produced is said to be 1 ampere. This is the definition of 1 ampere electric current. यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टाइम का यूनिट है, टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, टाइम मस्ट बी इन सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्या है, हमारा चार्ज तो कूलम में होना ही होना है। ठीक है, तो हो गया। चलिए इसको देखिए, इसको बिठा दें। ओके, चलिए यहां पर अगर बेसिक यूनिट की बात करें, वो होती है तुम्हारी एम्पियर। ठीक है, बट होता क्या है, कभी कभी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। तो जब हम मिनिमम क्वांटिटी जो होती है हमारी, उसको हम मिली एम्पियर में मापते हैं। मिली एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं मिली एम्पियर। तो यहां पर देखिए ध्यान से, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस का 1 एम्पियर। और उससे भी छोटी क्वांटिटी एक होती है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। जिसका सिंबल होता है, ठीक है, जिसका सिंबल होता है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये माइक्रो का सिंबल है, ये हमारा एम्पियर का सिंबल है। तो यहां पर देखिए 1 माइक्रो एम्पियर हमारा होता है ये। जब हमारा लार्जर अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, तो वहां पर हमारा किलो एम्पियर भी यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है किलो एम्पियर। किलो एम्पियर क्या होता है, 1 किलो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 एम्पियर। किलो एम्पियर से भी एक बड़ी यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं मेगा एम्पियर। यहां पर एक होता है 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 10 पावर 6 एम्पियर। अब आपके लिए होमवर्क है कि मेगा एम्पियर के सिंबल को किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये हम आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आगे देखते हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो कैसे करती है। ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में हमारी हेल्प करते हैं। मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स दैट काज टू सेट ए इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर में क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। चलिए हम एक थोड़ा सा इमेजिन करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
जो मूव करता है। These are the electrons that float randoms, मतलब ये रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करती है जब वहां पर चार्जेस का फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट यहाँ पर क्या है, इसके मूवमेंट को इसका मूवमेंट कैंसिल आउट करेगा, इस वजह से यहाँ पर कोई भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट बी सेट अप। ओके, चलिए यहाँ पर करते क्या है, हमने क्या लिया, इसी कंडक्टर में दोनों साइड में एक बैटरी अप्लाई कर दी, तो क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they will attracted toward positive pole, toward positive pole। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारा पॉजिटिव पोल होगा, ये हमारा नेगेटिव पोल होगा। ओके, होगा क्या यहाँ पर, क्योंकि हमारा बैटरी का पॉजिटिव पोल ये है, इस वजह से ये पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल ये है, मीन्स नेगेटिव टर्मिनल ये है, इट मीन्स ये नेगेटिव टर्मिनल। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लो टुवर्ड पॉजिटिव पोल, समझ गए। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल in connecting wire। in a complete circuit। Okay, but this is real fact that इलेक्ट्रिसिटी जो होगी हमारी, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं हमारे निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बट यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन कनेक्टिंग वायर। Of a circuit from इधर से किधर, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, नोट में डालिए दोनों चीजें, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, डायरेक्शन of flow of electron and direction of electric current in a circuit। अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसको नोट में डालिए आप। यहां पर एक चीज जानने वाली है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अनलेस वी सेट्स अप ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द वायर्स। मतलब ये है कि एक वायर के दो पॉइंट के बीच में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर चार्जेस का फ्लो स्टार्ट नहीं होगा।
क्योंकि इसी वायर के बीच में कहीं ना कहीं कोई अप्लायंस हम लगाएंगे तो बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के जनरेट किए हुए ये अप्लायंस रन नहीं करेगा। इस वजह से टू क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई ए बैटरी और ए सेल। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए या तो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं या फिर सेल इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहां पर नोट में क्या है, बैटरी या फिर सेल, ठीक है, जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point of a given wire और इसको हम कैसे कह सकते हैं, रजिस्टर। इसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्यू टू which electric current sets up। मतलब क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अप्लायंसेस या फिर इसको हम रजिस्टर बोलते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर कनेक्टिंग वायर के दो टर्मिनल्स के बीच में जब तक हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं करेंगे तब तक वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपसे ऑप्शनल में या फिर डायरेक्टली पूछा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, या फिर वर्क ऑफ सेल और बैटरी। आपका सिंपल सा आंसर है to generate potential difference between 2 point of the सर्किट। किसी भी सर्किट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने जनरेट कहीं पर भी, इट डजेंट मैटर वेयर वी हैव टू सेट अप ए पोटेंशियल डिफरेंस। आप सर्किट में कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरेट कर दिए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। मींस वहां पर इलेक्ट्रिक करंट एक क्रिएट हो जाएगी। समझ गए इस बात को? चलिए आगे देखते हैं इसको, आप इसको ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं अपने फार्मूले का। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां पर क्या है, T इज इक्वल टू क्यू बाई आई, और क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी। क्वेश्चन में दो चीजें आपको देंगे और तीसरा आपसे पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इफ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इन ए सर्किट ऑफ ए सर्किट, ठीक है, इन ए सर्किट 2 ampere current is passing for 10 seconds. Give the amount of charge that crosses the
पॉइंट। चलिए देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है 2 एम्पियर करंट, मीन्स I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। और क्या दिया है आपको, टाइम भी दिया गया है आपको। टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। तो पूछा गया आपसे चार्ज अमाउंट ऑफ, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू IT। I कितना हमारा 2, ये कितना हमारा, ये हमारा है 10, कितना हो जाएगा 20, और चार्ज है तो मीन्स कूलम, 20 कूलम चार्ज पास फ्रॉम दैट गिवन पॉइंट। चलो, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक लाइक और शेयर से किसी दूसरे की जिंदगी बदल जाए। हो सकता है कि आपके एक लाइक और शेयर से किसी का कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। इस वजह से ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और आगे फॉरवर्ड करते रहिए।